So hello, here is Sarvesh Bansal. Today I will teach you that how to draw supply and demands. It's the concept of Kendall King, Piyush Sharma. So all the credit of this video goes to Piyush Sharma. Especially we call them Kendall. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है। उनके बेसिस पर आप कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फ्यूचर में क्या करने वाली है, किधर मूव करने वाली है, उसका ट्रेंड किधर के साइड होगा। आप पूरे ट्रेंड को कैसे पकड़ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा सप्लाई एंड डिमांड। वैसे सप्लाई एंड डिमांड में आपको तीन चीजें सीखनी होती हैं। सबसे पहले जो आपकी आती है वो आती है सप्लाई। उसके बाद आ जाती है आपकी डिमांड। उसके बाद जो इन दोनों चीज की सबसे जरूरी चीज है उसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एरिया। इसके बेसिस पर ही हम लोग सप्लाई और डिमांड को ड्रॉ करते हैं और इसके बेसिस पर ही पता चलता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। और एक सेंट्रल एरिया ही है जिसकी वजह से आप सही और गलत सप्लाई और डिमांड ड्रॉ कर सकेंगे। और जो आपको सही बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल मैं कहूँ कि 90% एक्यूरेसी चाहिए, तो आपको सेंट्रल एरिया पकड़ना आना चाहिए। अभी सेंट्रल एरिया जो है ये बहुत थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको सीखने में शायद आपको थोड़ा टाइम लगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसको एक बार सेंट्रल एरिया को पकड़ना सीख गए तो आप सप्लाई एंड डिमांड अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड और सेंट्रल एरिया होते क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सीखेंगे कि इनको ड्रॉ कैसे किया जाता है। सेंट्रल सेंट्रल जो एरिया होता है इसको पकड़ा कैसे जाता है। एक मिनट, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, सेंट्रल टाइम लिख दिया। तो इसे हम लोग करेक्ट कर लेंगे। तो मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि सेंट्रल एरिया को कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है। आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा कि डिमांड वो होती है जो सपोर्ट एरिया होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मार्केट यहाँ से उठ रही, तो ये इसका एक डिमांड एरिया है। ऐसा आपने अलग सुना होगा। लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो कैंडल किंग के कॉन्सेप्ट। आपने सुना होगा कि ये जहां से सपोर्ट होता है वहां पे डिमांड एरिया होता है, और जहां से मार्केट गिरी, जैसे कि ये एक हैमर है, इससे मार्केट को इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। कितना? लगभग लगभग 1283 पॉइंट का फॉल मिला। तो ये आपको इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि आगे मार्केट ने इसको इंटरचेंज भी किया है सपोर्ट से। तो एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इसको बोलते हैं कि ये रेजिस्टेंस एरिया, यानी कि ये सप्लाई एरिया, यहाँ से सप्लाई आएगी, और ये एक डिमांड एरिया है तो यहाँ से डिमांड आएगी। ठीक है, ये भी सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि यहाँ से सप्लाई तो आएगी, लेकिन कितनी आएगी, ये कैसे पता चलेगा कि कितनी आएगी। मैं बताता हूँ कितनी आएगी। पिछली जो बड़ी सप्लाई है वो इतनी है। कितनी? इतनी। डिमांड, सॉरी, बॉडी से बॉडी को कनेक्ट करते हैं हमेशा। ये चीज आप नोटिस कर लेना, और आप कॉपी या कुछ नोटबुक लेके बैठे हो तो उसमें लिख लेना कि हमेशा जब भी सप्लाई और डिमांड को आप मेजर करें तो बॉडी टू बॉडी मेजर करें। उसमें आप वीक को कंसिडर ना करें। जैसे कि ये यहाँ से डिमांड है तो मैं इसको वीक को कंसिडर नहीं करूंगा, मैं बॉडी टू बॉडी, ये आपकी डिमांड है, आप इसमें वीक को कंसिडर नहीं कर सकते। तो अभी इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी डिमांड अभी आई नहीं है, हाफ डिमांड आई है। अब यहाँ से ये तो पता चल गया कि हमें ये सप्लाई एरिया है, यानी कि एक रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से कितना फॉल आएगा वो मैं वहाँ आपको ऐसे पता चलेगा। जो आपको प्रीवियस में जो आपको यहाँ पे सप्लाई आई है वो आपकी कॉपी हो जाएगी आगे। अब चलो, प्रीवियस को भी अगर आप नहीं कंसिडर करो, मत करो। अगर ये सप्लाई इनर सप्लाई से निकाल सकते हो। इनर सप्लाई भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपके अलग समझाऊंगा। आज बस मैं आपको एक ओवरव्यू बताना चाहूंगा कि सप्लाई एंड डिमांड सेंटर एरिया क्या होते हैं। जो आपकी सप्लाई होती है वो होती है आपकी फॉल, जो आपका मार्केट में फॉल आया है, जो यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ये एक सप्लाई है जो मैंने मार्क भी कर दी है, ये वाली। अब यही मार्केट 90% या 95% मार्केट अपनी प्रीवियस डिमांड और सप्लाई को आगे कॉपी करने की कोशिश करती है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से फॉल आया, यहाँ पर एक नई डिमांड क्रिएट हुई, इसके बाद मार्केट में यहाँ पे फिर से एक फॉल आया, तो ये बिल्कुल इतना नहीं होगा जितने ये है। यहाँ से अब आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से बिल्कुल एंड में तो आया नहीं। तो सप्लाई जो होती है या डिमांड जो होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट बिल्कुल उसे 100% ही क्रिएट करे। मोस्ट ऑफ द टाइम 50% भी क्रिएट करती है, और कभी कभी 100% भी क्रिएट कर देती है। तो इसका जब मैं 50% मार्क करूंगा,
तो लगभग यही बैठेगा। ये मैं इसको ऊपर नीचे दोनों से मार्क कर देता हूँ। ये इसका 50% एरिया, आप देख भी सकते हो बिल्कुल कैसा रिजल्ट आया है। जो यहाँ पे ऐसे पहला फॉल आया है वो 50% से ही बिल्कुल उठ गया, उसके बाद मार्केट ने इसको फिर से सपोर्ट करने की कोशिश करी है। तो ये था आपका सप्लाई मेजर करने का, कि आपको सप्लाई कैसे मेजर की जाती है। जो आपके फॉल्स होते हैं वो आपकी सप्लाई होती है। अब ये बड़ा फॉल था तो बड़ी सप्लाई थी। जो आपके अंदर जो फॉल्स है, ये रेड कैंडल, ये भी सप्लाई है। इवन दिस सिंगल कैंडल ऑफ दिस सिंगल कैंडल इज ऑल्सो अ सप्लाई। ये पर बॉडी बॉडी कंसिडर करनी पड़ेगी। ये पूरा फॉल निकाल सकते हो अगर ये छोटे छोटे रेड कैंडल के आप बॉडी को मेजर करो, इनको आपस में मिक्स करोगे ना, तो इतना ही फॉल आएगा। और इसके अंदर भी आ सकती है ये कैंडल। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट थोड़ी साइडवेज टाइप है, मतलब कि ऐसे एकदम से ऊपर नहीं गई, फिर एकदम से नीचे, फिर एकदम से ऊपर, ऐसे नहीं है, थोड़ी साइडवेज साइडवेज है। तो आपको मार्केट थोड़ी खुली है तो वहां पे समझाने की मैं आपको कोशिश करूँ। ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। एक डब्लू बन रहा है और इस डब्लू में ही आप देखोगे तो एक एन बन रहा है, एन पैटर्न बोलते हैं जिसको। ये रहा इसका पार्ट। ये देखो, यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ। तो ये है एक एन पैटर्न। इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा, पैटर्न्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपकी एक मान लो एक पूरी डिमांड है यहाँ से यहाँ तक। मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई तो आपकी पूरी डिमांड है। लेकिन जब मार्केट वहां, अब वो तो हो चुका तो हम इसे कंसिडर कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ होती उसके बाद ये रेड कैंडल बनाती, तो आप कैसे पता करते कि मार्केट अब नीचे ही जाएगी, या नीचे जाने के बाद, या फिर मार्केट सिर्फ थोड़ी सी सप्लाई क्रिएट करेगी और उसके बाद डिमांड क्रिएट करेगी, लेकिन कहाँ से क्रिएट करेगी, ये जोन कैसे निकालते। और फिर जब मार्केट डिमांड क्रिएट करती और जब ऊपर जाती तो कितना ऊपर जाती, ये सब आप सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर कर सकते हो। लेकिन इसमें एक जरूरी है कि आपको सेंट्रल एरिया पकड़ना आना चाहिए। सेंट्रल एरिया बताता हूँ मैं, इसी में, इसी वाले इसमें मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, एलिप्स बना देता हूँ यहाँ पे। ये इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है ना, इसमें आपको सप्लाई, डिमांड और सेंट्रल एरिया तीनों चीज बता दूंगा। बहुत ही प्यारा और एकदम 100% एक्यूरेसी वाला पैटर्न है ये। तो देखो, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई तो ये आपकी डिमांड हो गई, डिमांड हो गई। ये आपका एक मतलब सपोर्ट मान सकते हो आप इसको। यहाँ से मार्केट उठी, इसको आगे रखेंगे बाद में। अभी मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, आप कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे कि अब कितनी सप्लाई आने वाली है। तो मैंने आपको बताया था, पिछली वाली सप्लाई को आगे कॉपी करता, आगे कॉपी कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है, कॉपी दिस फॉरवर्ड एंड द रिजल्ट इज हेयर। अब आप देख ही सकते हो यहाँ से मार्केट ने रिवर्स कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। अब आप ये कैसे पता करोगे कि डिमांड कितनी आने वाली है। तो जो प्रीवियस डिमांड है ये, इसे आगे रख दो, टारगेट खत्म, ऊपर एक जोन बना दो। अब कभी कभी ऐसा भी होगा जैसे यहाँ पे तो सप्लाई पूरी हो गई, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि सप्लाई थोड़ी बच जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं नीडेड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? नीडेड वॉल्यूम बोलते हैं इसको। एक मिनट में आपको फिर करके बता देता हूँ। कहाँ है, कहाँ है, कॉन्वर्ट से उठा दो। इसको बोलते हैं नीडेड वॉल्यूम। अगर कभी भी मार्केट अपनी सप्लाई या डिमांड, मतलब अपनी सप्लाई या डिमांड कॉपी कर रही है और उसने थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया, इसे बोलते हैं हम लोग नीडेड वॉल्यूम। समझे, इसे बोलते हैं नीडेड वॉल्यूम। अब ये मार्केट ने छोड़ा क्यों? क्योंकि मार्केट पे यहीं से ही एक बियरिश प्रेशर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट अपने इस डिमांड को छोड़ देगी और वहां पे आएगी नहीं, और वापस घूम कर यहीं आएगी, घूम कर वो यहीं आने वाली है। ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे एरिया बचा है, ये मार्केट यहाँ से घूम के फिर यहीं आएगी। इसको ये कंप्लीट जरूर करेगी क्योंकि ये इसकी नीडेड वॉल्यूम है, इसकी जरूरत है यहाँ पे, ये मार्केट आनी ही आनी है वापस। समझे? तो ये आपने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। एक मिनट। अब बात कर लेते हैं सप्लाई। तो यहाँ पे जो इसमें ये सप्लाई आई,
ये कहाँ से आई? ये आई, बता दी। डिमांड आई, वो कहाँ से आई? ये वाली, यहाँ आई। तो ये आपकी ग्रीन रैलीज और रेड रैलीज होती हैं, इनको आप कॉपी कर सकते हो आगे मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए। अब ये जो अपने, अब आप कुछ के दिमाग में मारोगे, आपने यहाँ से क्यों सप्लाई मेजर नहीं करी? अगर मैं इसको यहाँ से मेजर कर देता हूँ ना, मैं आपको फिर भी रिजल्ट दिखा दूँ। ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट कभी कभी 50% यूज करती है अपनी सप्लाई डिमांड, या कभी कभी 150% है, कभी कभी 200% करती है। 200 से ऊपर ज्यादातर 90% केसेस में जाती नहीं है मार्केट, लेकिन अगर जा रही है तो फिर उसको 300 कंसिडर कंसिडर करते हैं। तो ये सप्लाई यहाँ आ गई। अब ये इसका बिल्कुल 50% एरिया है। मार्केट हमने 50% वैल्यू ली है, 50% सप्लाई ली है। देख लो, ये जो आपकी ग्रीन लाइन है 0.5 की, बिल्कुल रेड कैंडल पे आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल जहाँ बॉडी क्लोज हुई। आ रही तो आई तो नहीं, बॉडी क्लोज तो नहीं हुई इसके नीचे, होगी भी नहीं। 50% है, अगर 50% क्रॉस करती, अगर ये 50% क्रॉस करती, तो फिर ये 100% अपनी सप्लाई को देती। अब मार्केट यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे रेड कैंडल बनी, प्रीवियस सप्लाई को कॉपी कर दो आगे, बस और क्या करना है, कुछ नहीं। ये प्रीवियस सप्लाई आपकी बॉडी टू बॉडी यहाँ लगा दो, 50% एरिया मार्केट ले गई। ले गई ये ग्रीन कैंडल, हुई तो नहीं बॉडी क्लोज, होगी भी नहीं। होगी भी नहीं क्योंकि मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना था आगे। ये तो देख सकते हो भाई कि आगे मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड बना रही है अपसाइड की तरफ। तो ये थे आपके सप्लाई एंड डिमांड। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल एरिया के बारे में। ये डिमांड आई, ये डिमांड आई, इसके बाद ये डिमांड आई, बीच में ये सप्लाई आई। तो ये जो बीच का हिस्सा है, इस डिमांड और इस डिमांड के बीच का जो हिस्सा है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल एरिया। इसको नी कैप बोलते हैं, नी कैप। ये आपका पाँव, ये नी कैप, यानी कि अब ये दोनों तरफ काम करता है ये। अगर मार्केट नीचे आ रही है तब भी नी कैप बनते हैं, सेंट्रल एरिया। मार्केट ऊपर जा रही है तब भी ये बनते हैं। जैसे कि यहाँ मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ से ऊपर, और ये इसका सेंट्रल एरिया। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे मेजर करते हैं। तो देखो, ये यहाँ आई, ये यहाँ आई। आप इसको कब कॉपी कवर करोगे? बीच में सेंट्रल एरिया, तो यानी कि जो इससे पहले की डिमांड है वो इसके आगे कॉपी होगी। तो हमने पहले की डिमांड मेजर करी, ये वाली। एक मिनट, इसकी जो ये वाली डिमांड है हमने ये आगे कॉपी करी, कब करी? जब पहले ये सेंट्रल एरिया बना। सेंट्रल एरिया जरूरी नहीं है कि तीन चार कैंडल बने, एक कैंडल भी सेंट्रल एरिया बन सकती है। अगर ये कैंडल रेड कैंडल बन रही तो ये भी सेंट्रल एरिया बन जाती है। जैसे ये है भाई, ये इस डिमांड का सेंट्रल एरिया है, और ये इस पैटर्न का सेंट्रल एरिया है, ये जो बीच में सप्लाई आई है। ये एन पैटर्न यानी कि नी कैप का वो है, एन पैटर्न बोलते हैं इसको, नी कैप तो उसको बोलते हैं कि बीच में एक आध कैंडल आ गई, इसको एन पैटर्न कंसिडर करते हैं हम लोग। तो जो बीच में इसके ये सप्लाई है ना, ये है इसका सेंट्रल एरिया, और जो इस डिमांड का सेंट्रल एरिया है वो ये। तो इसके जो पहले की डिमांड है वो आगे पेस्ट हो जाएगी ऐसे। इसको थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे अपनी डबल डिमांड दी है, तो हम इसको थोड़ा डबल कर देंगे, एक दो बार देंगे इसका ऐसे। यहाँ पे इस जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे। अब मार्केट ने यहाँ पे अपना नीडेड वॉल्यूम छोड़ दिया, यानी कि मार्केट ने अपनी डिमांड पूरी नहीं की, तो मार्केट ने, मैंने आपको बताया पहले, मार्केट क्या करेगी? रीटेस्ट, और फिर उसकी डिमांड पूरी। देखा, पूरी डिमांड आई, फिर अपनी प्रीवियस डिमांड का थोड़ा छोड़ दिया, फिर रिटेस्ट, फिर पूरी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो अपने नीडेड वॉल्यूम को छोड़ देगी, पूरा करने नहीं आएगी, और मार्केट नीचे चली जाएगी, लेकिन वापस जरूर आएगी, वापस जरूर आएगी। चाहे कितनी नीचे चले जाए, वो नीडेड वॉल्यूम को पूरा करने वापस जरूर आएगी, वो छोड़ने वाली नहीं है इसको। अगर ये यहाँ से ऐसे नीचे आ जाती ना, यहाँ से नीचे आ जाती, बहुत नीचे चली जाती 5-10 हज़ार पॉइंट नीचे, उसके बाद भी मार्केट ऊपर आती और इस अपने नीडेड वॉल्यूम को पूरा करती है। समझे? तो आज के लिए बस ये एक ओवरव्यू था, अभी मैंने आपको बता दिया है।
जो आपके बाकी इनको कैसे अच्छे से मेजर करना है, सेंट्रल एरिया को कैसे पकड़े और इनको ड्रॉ कैसे करना है, पूरा ड्रॉ करना है, आधा ड्रॉ करना है, क्योंकि मैंने इस वाले केस में आधा ड्रॉ किया था कि यहाँ पे आधी हुई थी। मैंने पहले ही आधी ड्रॉ करके रखी थी कि मुझे पता था यहाँ पे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है, कि यहाँ पे बहुत बढ़िया हैमर बना हुआ है और सप्लाई भी देखो, बड़ी, छोटी, फिर छोटी। तो वहाँ पर फिर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करिए। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है एमएमसी जो है, अपने आप पीयूष शर्मा के कैंडल किंग पे जो चैनल है, हम आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे एमएमसी में। 22 फेजेस है। अभी मेरे भी 22 फेजेस कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जितना भी मैं आता है मैं आपको सारा सिखाने की कोशिश करूंगा और सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो एमएमसी, जो हमारे पीयूष शर्मा है जिन्होंने एमएमसी को क्रिएट किया है, जो क्रिएटर हैं लॉर्ड एमएमसी के, उन्होंने इनके सबके ऊपर वीडियो नहीं डाली, क्योंकि इन्होंने इन सबके ऊपर कोर्स डाल रखा है, आप परचेज कर सकते हो उसे जाके, अगर आपके पास टाइम नहीं है। और टाइम नहीं, और आपके पास टाइम है तो आप उनकी लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं जाके। लाइव स्ट्रीम में उनका पूरा ज्ञान भरा पड़ा है फ्री में, इतना एमएमसी कोर्स में भी नहीं है। मैंने भी सारा लाइव स्ट्रीम से ही देखा है, और सब कुछ जितना भी सीखा है सारा लाइव स्ट्रीम से देखा है, पिछले कई महीनों से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We will meet again in the next video with the topic of that how to draw supply and demands and how to conduct central area. Thank you.